अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-रफ़ी कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज का हमारा टॉपिक है फाउंटेन फिल, या इसे आप ग्रेडियंट्स फिल कह लें, इंटरेक्टिव फिल टूल कह लें। ये तमाम नाम एक ही टूल के हैं और ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं आपके पास, मुख्तलिफ़ लोकेशन से आपको ये टूल मिल जाता है। बहुत ही कमाल का टूल है जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा कलर्स को कंबाइन करके अपने ऑब्जेक्ट में आप डाल सकते हैं। ग्रेडियंट फिल्स या फाउंटेन फिल बेसिकली दो कलर्स को मैश करने का नाम है, चाहे दो हों या दो से ज़्यादा हों। ये किस तरीके से मैश होंगे, हम इनको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे और फाउंटेन फिल के अंदर इसके मज़ीद ऑप्शन कौन कौन सी हैं उनको हम देखेंगे आज की क्लास में। और वक्त ज़ाया नहीं करते तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो टूल है आपको कहाँ पे मिलेगा और कहाँ कहाँ से टूल मिलेगा, इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इनको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे और फिर हम इसको यूज़ करके देखेंगे। और इसको यूज़ करके हम बहुत सारी शेप्स के अंदर कलर फिल कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम डिटेल से किसी टाइम बात करेंगे। एग्जांपल के तौर पर मैं आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखूँगा, ठीक है। अब फाउंटेन फिल के अंदर आपको चार तरह के फिल मिल जाते हैं, जिसमें लीनियर फिल है, ये एक तरफ से फिल शुरू होता है। मतलब यूँ कह लें कि जैसे आपके पास ये यहाँ पर सियान कलर है, ये मैजेंडा है, लेफ़्ट साइड से सियान शुरू होता है और राइट पे मैजेंडा है। ये लेफ़्ट से शुरू होकर राइट पे कम होता जा रहा है और ये राइट से शुरू होता है लेफ़्ट पे, और यहाँ पर आकर ये मैश हो जाते हैं, दोनों कलर्स हैं। और ये एलिप्टिकल में क्या होता है कि ये एक कलर सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है और दूसरा बाहर से सेंटर की तरफ आ रहा होता है। और तीसरा है कॉनिकल कलर्स में क्या होता है कि ये स्टार्टिंग एक पॉइंट से होता है, ऐसे जैसे 360 डिग्री पे घूमते हैं। तो यहाँ एक 0 डिग्री से ये कलर शुरू हो रहा है और 360 पे जाते जाते आहिस्ता से कम हो जाएगा। और ये जो दूसरा है येलो कलर, ये रिवर्स होके आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 360 से शुरू होकर 0 पे आके ये कम हो जाता है, दरमियान में ये कलर्स मैश हो रहे हैं। और ये रेक्टेंगुलर है कि ये दरमियान में एक रेक्टेंगल की शक्ल में जो ये कलर फैलते हैं। अगर आप इसको सर्कल के ऊपर लेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इफ़ेक्ट नज़र आते हैं, और अगर आप इसको रेक्टेंगल के ऊपर या स्क्वायर के ऊपर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आते हैं। आप इनको फॉन्ट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक खाली पेज ले लेता हूं और वहां पर हम इसको ड्रा करके देखते हैं। मैं यहां से प्लस क्लिक करके यहाँ पर मैंने एक खाली एक पेज ले लिया है। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और मैं कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए एक स्क्वायर ड्रा करने लगा हूँ। स्क्वायर ड्रा करने के बाद मैं F4 प्रेस कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब सिलेक्शन आपने बना के रखनी है, आपका सिलेक्शन टूल या पिक टूल आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। अब देखें, सबसे पहले ये पेन टूल के पास आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाती है इंटरेक्टिव फिल टूल। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर आपको ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। सम टाइम ऐसे नहीं होता, यहाँ एक छोटा सा एरो बना है, इसको आप क्लिक करके रखें तो आपको देखें यहाँ पर ना इंटरेक्टिव फिल टूल, जिसकी शॉर्ट की जी है, जी प्रेस करेंगे तो भी ये टूल्स आपको मिल जाते हैं। स्मार्ट फिल और मैश फिल ये इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। और ये टॉप में आपको ये फिल्स नज़र आ रहे हैं। दूसरी ऑप्शन जो आपके पास मौजूद है, जो कलर्स आपको मिल जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। वो है यहाँ पर आपने विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में जाने के बाद आपने डॉकर्स में जाकर ये प्रॉपर्टीज़, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को पहले चेक लगा है, इसका मतलब है कि ये मैंने ओपन कर रखी हैं। आप जब क्लिक करेंगे चेक लग जाएगा और आपके डॉकर्स कहाँ पे नज़र आएंगे, ये यहाँ पर देखें, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखा रहा होता है। तो टॉप पर अब देखें, ये आपको इंटरेक्टिव फिल टूल नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड होगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर क्लिक करने लगा हूँ। एक तरफ से मैंने क्लिक करना है, चूँकि सिलेक्टेड था। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप जब यहाँ पे ड्रैग करेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से आपका ये जो है ना, ये लीनियर जो है ना, ये आपके सामने आ जाता है। अब ये देखें फिल के ऑप्शन कहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। ये देखें सबसे टॉप पर आपको जो नज़र आती है ये लीनियर फाउंटेन फिल है, और बाकी ये बाद में हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपके सामने और डिस्कस करने वाला हूँ, वो तीसरा तरीका है। वो कौन सा है? F11 आपने जैसे ही प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, और ये आपको फाउंटेन फिल का ये डायलॉग बॉक्स दे देता है। अब ये मैं पहले आपके साथ तीनों चीज़ें डिस्कस कर लूँ। जी प्रेस करेंगे, इंटरेक्टिव फिल टूल आएगा, ये आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। F11 प्रेस करेंगे, ये वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हम जब फिल कलर कर रहे थे तो उसकी भी शॉर्ट की हमने यूज़ की थी, शिफ्ट F11। और इसके बाद ये देखें, ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। तीनों के अंदर आपको सारी चीज़ें सेम मिल रही हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर देखें ये जो F11 वाला है नो कलर, यहाँ पर यूनिफॉर्म फिल, और ये वाला जो है यहाँ पर फाउंटेन फिल है। फाउंटेन फिल यहाँ पर सिलेक्टेड है। ये फाउंटेन फिल की मज़ीद ऑप्शंस हैं। ये फाउंटेन फिल के अंदर आपको 4 तरह के फिल मिल जाते हैं और ये इसके अरेंजमेंट्स हैं, किस तरीके से आपने अरेंज करना है। और अगर आप प्रॉपर्टीज़ में देखें तो यहाँ पर देखें ये पेन टूल है। पेन टूल के साथ ही यहाँ पर आपको ये फिल कलर मिल जाते हैं। अभी चूंकि ये वाला सिलेक्टेड है, मैं इसको करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा, इसको बंद करके ही मैं बताऊँगा। और इसके बाद ये देखें आपके पास ये 4 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाती हैं। मैं इसको क्लोज़ कर ही देता हूँ एक दफ़ा के लिए, और यहाँ से मैं ना ये फिल टूल ले लेता हूँ और ये मेरे पास आ गया फाउंटेन फिल। ठीक है, ये फाउंटेन फिल, और जैसे ये टॉप पे आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं तमाम, यहाँ पर भी आपको ये तमाम फिल के ऑप्शंस मिल जाती हैं। और नीचे ये वाले देखें, इसकी 4 टाइप्स हैं और ये इसके अरेंजमेंट्स हैं। सेम वही चीज़ F11 के अंदर भी आपने देखा होगा कि यही चीज़ें आपको मिल रही हैं। ये फिल के ऑप्शंस हैं, ये 4 इसकी टाइप्स हैं और ये इसके अरेंजमेंट्स हैं, और ये ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाती हैं और ये वाली ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिल जाती हैं। अब ये जो अरेंजमेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ अरेंजमेंट इसके अंदर देखूँ, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ इंटरेक्टिव फिल टूल के थ्रू ही मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, टूल आपके पास मौजूद है। अब इसको आप समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। जहाँ पे भी आप इसको ड्रैग करेंगे इस तरीके से आपके सामने आएगा। अब देखें, ये इसका पहला कलर ब्लैक और ये इसका दूसरा कलर है वाइट। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। अब देखें, शेप के शुरू से कलर शुरू होता है, लेकिन यहाँ तक फिल कलर है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया यहाँ से ये ड्रैग करना शुरू करेगा, इधर मैच होने लगा है और इसके दरमियान ये मैच करेगा। इधर ये फुल वाइट है, इधर ये फुल ब्लैक कलर है और यहाँ पर ये कलर्स मैच हो रहे हैं। अगर मैं शेप के स्टार्ट से इसको शुरू करूँ और इसको यहाँ एंड तक ले जाऊँ, अगर मैं ऐसे करूँ, ये राइट साइड पे फुल वाइट, ये फुल ब्लैक, और ये ब्लैक जो है ना लेफ़्ट से शुरू होकर राइट पे आके मैच हो जाता है और ये इधर से आके मैच हो जाता है। अब मैं अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से भी क्लिक करूँ तो कलर्स फिल हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर इसको थोड़ी देर क्लिक करके छोड़ूँ तो देखें यहाँ पर ये आपको यहाँ पर फिल के ऑप्शन मिल जाती हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर फिल डाल सकते हैं, ये कलर आ गया। या फिर आपको यहाँ पर ये स्लाइडर्स मिल जाते हैं, स्लाइडर्स के थ्रू CMY के कलर्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका डिज़ाइन RGB है तो आप यहाँ से RGB करके RGB कलर्स ले सकते हैं। चूँकि मैं CMY के में काम कर रहा हूँ, ये आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाती है। ये आपको जो है ना पैलेट्स बने बनाए मिल जाते हैं, यहाँ पर आप इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम इसके थ्रू ही काम करेंगे। पहला कलर मैंने चूज़ कर लिया, दूसरा कलर यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ वाइट था, वाइट को मैं चेंज करके यहाँ से मैं ग्रीन कलर, ग्रीन का कोई भी शेड लेके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखें, ये 2 कलर मेरे पास आ चुके हैं। अब ये दरम्यान में मेरे पास इसका स्केल है, ये मैं लेफ़्ट पे करूँगा तो देखें ग्रीन की रेंज ज़्यादा हो गई है और ये जो मैजेंडा कलर था ये कम हो गया है। अगर मैं इसको स्लाइडर को यहाँ से जो ये इसके राइट पे करता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ से शुरू होके और काफ़ी आगे तक जा रहा है, और ये जो ग्रीन है इसके लिए जो आता है इसका कम हो जाता है। अगर आपने एक से ज़्यादा कलर फिल करने हैं तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करके एक नोड और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो एक नोड और क्रिएट कर दिया उसने। अब ये जो दरम्यान में आप अपनी मर्ज़ी का कोई और कलर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर येलो कलर ले लेता हूँ, येलो कलर ले लिया। आप देखें आपके पास ये कलर मौजूद है। इस तरीके से आप एक से ज़्यादा कलर भी डाल सकते हैं। और अभी मैं चूँकि यूनिफॉर्म फिल जो है इसका लीनियर फिल, लीनियर फाउंटेन फिल, इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जाएँ तो आपको ये कुछ और ऑप्शन मिल जाती हैं। ये इसके जो है ना कैटेगरीज़ हैं, ये देखिएगा इस तरीके से। कलर हम बाद में चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरी ऑप्शन आपको ये वाली मिल जाती है और तीसरी ऑप्शन जो है ना आपको ये वाली मिल जाती है। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। जो सेकंड ऑप्शन थी वो मैं आपको दोबारा से फिर दिखा देता हूँ, ये वाली। तो इसमें दोबारा से मैं ड्रा कर देता हूँ ताकि वो आप समझ सकें। ये देखें सर्कल की शक्ल में है। ये सेंटर जहाँ से आपने इसको शुरू करना है इस तरीके से। एक कलर आपके पास ये होगा, दूसरा कलर ये होगा और तीसरा कलर आप यहाँ पर डालेंगे। और ये इसका एंगल है, आप इसको एंगल को घुमा के आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको एक और ऑप्शन ये वाली मिल जाती है। अब देखें कुछ इस तरीके से कलर्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। और तमाम पॉइंट्स पे कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन कलर्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। और ये आपको यहाँ पर एक और ये ऑप्शन मिल जाती है। ये इसकी कैटेगरीज़ हैं, इसके लिहाज से आप इसको कर सकते हैं। ऑल कैटेगरीज़ यहाँ पर आपको तमाम नज़र आ रही हैं, तो इस तरीके से आप यूटिलाइज़ आप इसको कर सकते हैं। अगर हम इधर आ जाएँ तो दूसरी ऑप्शन आपको ये वाली मिल जाती है। ये देखें, अब ये कौन सी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। माउस ऊपर लेके जाएं तो लिखा आ जाएगा कॉनिकल फाउंटेन। ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक सॉलिड फिल कर देता हूँ। सॉरी, ये सारे कलर्स आ रहे हैं। मैं पिक टूल लेके इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैंने सॉलिड किया। मैं सिंगल 2 कलर्स के दरमियान बात करना चाह रहा हूँ। जी प्रेस करूँगा तो दोबारा से मेरे पास कलर्स आ जाएंगे और मैं यहाँ पर ऐसे करूँगा, ठीक है। अब ये मैंने जो है ना कलर्स कर लिए। ये ब्लू कलर है, ये वाइट कलर है
और वाइट कलर को मैं यहाँ से कोई और कलर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सिर्फ मैं ये कलर यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब ये देखें, ये सेकंड वाली ऑप्शन ये वाली थी, ये सर्कल है, दरमियान से मैं जितना बाहर की तरफ जाऊँगा ये दरमियान वाला कलर बाहर की तरफ उतना ही निकलेगा, और इसको आप जितना आगे कर देंगे ये कलर आपके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आता इसका बढ़ेगा और आपको यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके पास पॉइंट्स मौजूद हैं, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन आपके पास जो मिल जाती है ये कॉनिकल वाली जो मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है ना। ये क्या करता है कि एक तरफ से ये शुरू होता है। अगर मैं यहाँ पर कोई सर्कल ड्रा कर लूँ, यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, ये मैंने सर्कल लिया और जी प्रेस करके मैं इसके ऊपर ये कलर्स अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये कलर्स अगर मुझे इसके प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये शेप सिलेक्टेड रखूँगा। ये वाले कलर लेने के लिए शेप को सिलेक्टेड रखा, मैंने एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर लिखा है कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा क्या कॉपी करना है। मुझे आउटलाइन और उसके कलर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फिल का कलर चाहिए। ओके करूँगा। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ, जिस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दूंगा उसके प्रॉपर्टीज़ ये कॉपी कर लेगा। तो देखें ये सारे कलर्स आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं। जी प्रेस करें तो ये देखें आपके पास ये टूल खुल के आ जाता है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से कलर्स बने हुए हैं। और जो आखिरी वाली ऑप्शन है वो ये रेक्टेंगल वाली रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इस तरीके से आप इनको ड्रा कर सकते हैं और ये आपके पास वो शेप्स हैं इसकी। अगर मैं यूनिफॉर्म फिल की बात करूं, ये यूनिफॉर्म को सिलेक्ट करके और मैं यहाँ से ड्रा करूँगा इस तरीके से, ये यूनिफॉर्म कलर फिल हो गया। और यूनिफॉर्म के अंदर ये वाली कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। तो ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट फाउंटेन फिल है, ये रिपीट मिरर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप यूज़ करके अपने कलर्स एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि फाउंटेन कलर्स को कैसे यूज़ करना है और इसको आप समझ सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ना यहाँ पर ये जो फिल है, यहाँ पर मैं यूनिफॉर्म या लीनियर फिल बोल रहा हूँ। लीनियर फिल के अंदर अगर मैं इसको यहाँ पर ये ले लूँ जो कि एलिप्टिकल है, एलिप्टिकल कैसे काम करता है इसको अगर आप करीब से देख सकें तो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं कि इसको अपने सेंटर से शुरू करना है और बाहर तक जाएगा। अब ये कलर ना दरमियान से बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और मिल जाती हैं। ये यहाँ पर मौजूद है रिवर्स फिल। ये देखें, ये ग्रीन कलर दरमियान में है, बाहर आपके पास ये वाला मेजेंडा कलर है। अगर आप यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं तो क्या है कि मेजेंडा अंदर आ जाता है और जो ग्रीन कलर है वो आपका बाहर निकल जाता है। इस स्लाइडर को आगे पीछे करके आप इसका जो है ना फैलाव कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर F11 टूल को यूज़ करें, F11 को प्रेस करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर कंट्रोल आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये कंट्रोल आपको मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये देखें, ये स्लाइडर्स जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करके आपने स्लाइडर्स बना लिया और इसका कलर आप यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लू कलर ले लेता हूँ, इसको मैं लेफ़्ट पे कर देता हूँ। ठीक है, एक और मैंने क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ क्लिक करने के बाद इसका कलर ये नीचे देखें तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, चलें ये ग्रीन कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ये देखें आपके पास कितने सारे कलर्स आ गए हैं। अब ये सर्कुलर शेप में है और अगर आप इसको यहाँ पर यूनिफॉर्म करेंगे तो ये देखें आपको ये लाइनें नज़र आ रही हैं, और इस तरीके से करेंगे तो ये देखिएगा और ये एक तरफ से शुरू हो रहे हैं दूसरी तरफ जा रहे हैं, और ये इस तरीके से आपको रेक्टेंगुलर शेप में आपको ये तमाम कलर्स मिल जाते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास में आपने फाउंटेन, इंग्रेडिएंट या इंटरेक्टिव फिल टूल, जो कि एक ही टूल के नाम हैं, इनको यूज़ करना सीख लिया होगा। अगर कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ये गाइड करने की कोशिश करूँगा। इन कलर्स को यूज़ करके, फाउंटेन फिल को यूज़ करके इंशाल्लाह किसी ऑब्जेक्ट को हम फिल करके देखेंगे और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। और फिर इसके जो बाकी ऑब्जेक्ट्स, ये बाकी इसकी ये पैटर्न्स हैं और ये इसके फिल के ऑप्शंस हैं, इनको नेक्स्ट किसी एक या दो क्लास में हम कवर करेंगे और फिर बाकी टूल्स कहाँ तक करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।